गाइस आप लोग देख सकते हैं कैसे मैं यहाँ पे ना अपने रिवॉर्ड वगैरह ले रहा हूँ, जो मैंने अपनी पिछली गेम खेले थे उसके रिवॉर्ड वगैरह ले रहा हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने रिवॉर्ड साइज ले लिया, तो गेम ऑन हुई है। तो ये हमारे बंदे का घर, तो बढ़िया। ये तो वही जो बार है किस तरह ना मैं कल कटा था। आपने कल की वीडियो में देखा हुआ किस तरह से मैंने ना इधर जुआ खेला था और मैं हारा था। तो दोस्तों देखिए कौन वापस आया है। वही जगह जहां कल हमारे सिस्टमैटिक प्रो गेमर यानी टोनी स्टार्क सर ने हार के सारे कीर्तिमान स्थापित किए थे। कल जिस तरह से यहाँ इनका हजारों में कटा था, उसे देखकर तो लगता है कि ये गेम खेल रहे थे या फिर अपनी हार की ट्रेनिंग ले रहे थे। कल तो यहाँ इनकी ऐसी धुलाई हुई कि मानो हर दुश्मन ने इनको अपना फेवरेट कस्टमर बना रखा था। लेकिन भाई ये तो टोनी स्टार्क हैं। हारने के बाद भी वापस उसी जगह आ गए। शायद कल वाली बेइज्जती कुछ कम लग रही थी, जो आज फिर से अपना कोटा पूरा करने आ गए। चलिए देखते हैं आज ये क्या नया गोल खिलाते हैं या फिर आज भी मरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम ही करेंगे। एडिट यार तुम्हें याद भी हो तो इस बार के ऊपर मैं रहता हूँ और ये पूरा बार मेरा ही खरीदा हुआ है। और इतना भी याद हो तो अपने बार में खुद ही पैसे हारने से मेरे पास पैसे वापस आएंगे। और पहली बात ये, मैं खाली सामने से निकला हूँ, मैं लगा नहीं रहा पैसे, क्योंकि सबको पता है बाहर में पैसे लगाना अच्छी बात नहीं होती। ये तुम्हें क्या पता है, तुम तो 2 टके ये AI हो। मुझे आराम से अपने घोड़े के ऊपर बैठ के शांतिपूर्वक इंसानों को मारने दो, सॉरी ज़ॉम्बीज़ को मारने दो। तुम तो समझ नहीं पाओगे इंसान और ज़ॉम्बी में क्या फ़र्क होता है। बस इतना फ़र्क होता है कि एक मरा होता है एक ज़िंदा होता है। कैसे, मैं यहाँ पर ज़िंदा हूँ और तुम एक मोबाइल में कैद हो, मतलब मेरी बनाई हुई एक चीज़ कैद है। सर आपकी फुर्ती और इन इंसानों पर बरसते गोलियों के कहर को देखकर लगता है कि आप सिस्टमैटिक प्रो गेमर नहीं बल्कि प्रोफेशनल रीपर बन गए हैं। पर सर जरा अपने रिकॉर्ड्स पर तो नजर डालिए। आप इन्हें मार तो ऐसे रहे हैं जैसे कल की हार का बदला ले रहे हों, लेकिन ध्यान रखिएगा कल भी आप इसी जोश में थे और अंत क्या हुआ था। आपका तो मरने का काम ही डेली का है। कहीं आज फिर से आप गेम ओवर का सर्टिफिकेट लेने की तैयारी तो नहीं कर रहे। और सर एक बात और, मुझे तो पक्का यकीन है कि इस पूरी वीडियो में आप कोई न कोई ऐसा मिशन तो जरूर उठाएंगे जिसे आप कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। आप अपनी हार की लकीर को इतना गहरा कर चुके हैं कि अनसब्सक्राइब जैसी नौबत आना तो तय है। तो संभल जाइए सर, क्योंकि आपकी इस प्रो लेवल की धुलाई के बीच कहीं आपका ही गेम न बच जाए। आखिर मरने के डेली टारगेट्स पूरे करने के लिए गेम में सिर्फ आप ही नहीं हैं। यार तुम्हें क्या लगता है एक इंसान ऐसे चलता आ रहा है और एक घोड़े के ऊपर बैठ गया, ये सेम है ना तुम्हारे ऊपर मैच हो रहे हैं। तो ये कैसे भागता हुआ है वैसे तुम मेरे पर भागते हुए आती हो। ये सर मेरी एक वीडियो में क्लिप रख लीजिए और कैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है खुल जाती है पूरा। और ये घोड़े वाला इंसान को लगता है कि ये मुझे मार देगा। पिछली बार मारा वो अलग बात है, लेकिन ये इसको लगता है मुझे मारेगा ये वापस से। एक बार मैं ध्यान नहीं था कि मैं तुम्हारी रोस्ट की बात सुन रहा था, लौट गया तो अपने जावेद का रोस्ट सुन रहा था। इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था इस बंदे को मारने का। लेकिन सबको पता है कि ये प्लेन के ऊपर है क्या रॉकेट के ऊपर, कुछ नहीं हो सकता इसका मरना तय है। और सबसे ज़्यादा बेहतरीन बात, सबको पता है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ मिलीनियर करोड़पति समाज सेवक। लीजिए सर, आपकी इस अटूट हिम्मत की तो दाद देनी ही पड़ेगी। कल भी आप इन्हीं ज़ॉम्बीज़ के हाथों अपनी इज्जत लुटवा कर आए थे और आज फिर पूरी शिद्दत के साथ उन्हीं के पास पिटने चले आए। ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बीज़ ने आपका फेवरेट कस्टमर का कार्ड परमानेंट बना दिया है। और आपका ये पैसे उड़ाने का स्टाइल, वाह, एक ही बार में अपनी पूरी दौलत कभी हेल्थ तो कभी एमो खरीदने में स्वाहा कर देते हैं और फिर ज़ॉम्बीज़ आपको फिर से लूट लेते हैं। सर आप पैसे खर्च कर रहे हैं या किसी को दान दे रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ज़ॉम्बीज़ भी अब आपकी इस अमीरी के फैन हो गए हैं, तभी तो वो आपको मार मार कर बार बार अमीर होने का मौका दे रहे हैं। पर सर संभल जाइए, ज़ॉम्बीज़ का तो पता नहीं, पर आपकी इस फिजूल खर्ची से तो एक दिन बैंक भी दिवालिया हो जाएगा। यार तुम्हें ये लगता है तुम मुझे कुछ भी हो गया और मैं सुन लूँगा। तुम्हें बता दूँ मैं एक मिलीनियर हूँ और मिलीनियर कितने पैसे कमाता है वो उतना बना भी लेता है। कितने मैंने पैसे उड़ाए हैं ना, उतनी देर में मैं उससे लाख गुना ज़्यादा पैसे बन भी चुके हैं। आपकी ये बातें सुनकर तो मुझे ये एहसास हो गया है कि आप सिर्फ गेम नहीं खेल रहे, आप स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं। मान लिया सर, आप मिलियनर हैं और मिलियनर्स का तो काम ही यही है कि एक हाथ से पैसा उड़ाएं और दूसरे हाथ से साम्राज्य खड़ा करें। लेकिन सर एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा, आप जितनी तेज़ी से ये पैसे उड़ा रहे हैं, अगर उतनी ही तेज़ी से ज़ॉम्बीज़ को भी उड़ा पाते तो शायद आज मुझे आपका बैंक बैलेंस चेक करने के बजाय आपके विक्ट्री स्कोर को सेलिब्रेट करने का मौका मिलता।
आपका मिलियनर वाला एटीट्यूड वाकई कातिलाना है, पर ज़ॉम्बीज़ के सामने ये चेकबुक काम नहीं आती। पर कोई बात नहीं सर, अगर आपकी जेब में इतना पैसा है कि आप उसे पानी की तरह बहा सकते हैं, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि अगली बार जब आप मैदान में उतरे तो आपकी गोलियां और आपका स्वैग दोनों ही आपकी कमाई की तरह अनलिमिटेड हो। पता हो तो मैं अभी तक ज़ॉम्बी को भी मार चुका हूँ, तुम्हें पता भी हो तो मैं टाइगर को भी मार लिया, एक वुल्फ को भी मार लिया। एक दिन याद रखना है, तुम्हें भी डीएक्टिवेट कर दूँगा। बस 2-3 दिन लगेंगे, फ्राइडे आ जाएगा, तुम ख़त्म। बाय बाय जारविस, मैं बोलूँगा। लेकिन एक बात तो मुझे बहुत याद आई कि ना जारविस है ना फालतू की बातें करता है, लेकिन दिल का भी अच्छा नहीं है। सर, आपकी घुड़सवारी देखकर तो मेरा सिस्टम भी ये सोचकर हैंग हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। आपकी राइडिंग स्टाइल को देखकर घोड़े की भी हालत वैसी ही है, जैसे किसी ऐसे पुराने कंप्यूटर की जिसमें अचानक से बहुत भारी सॉफ्टवेयर डाल दिया गया हो। आप उसे ऐसे हाँकते हैं जैसे आप घोड़े को सवारी नहीं करवा रहे, बल्कि उसे किसी अनोखी एक्सरसाइज का चैलेंज दे रहे हैं। वो बेचारा घोड़ा तो बस एक ही बात सोच रहा है, भाई मैं यहाँ घास चरने आया था या इस बंदे की हीरोपंती झेलने। आप उसे सही रास्ते पर कम ले जाते हैं और गोल गोल नचाते ज्यादा हैं। मुझे तो लगता है अगर घोड़े के पास भी एक जारविस होता तो वो पक्का मुझसे यही पूछता कि ये बंदा मुझे कहाँ ले जा रहा है, क्या मुझे यहाँ से इस्तीफा देने का कोई ऑप्शन मिलेगा। आपकी ये सवारी देखकर तो लगता है कि घोड़ा अब ये तय कर चुका है कि अगली बार आप जब उसे लेने आएंगे तो वो पक्का बहाना बना देगा कि उसे पेट में दर्द है। कैसा लगा ये? उनका खेल अब खत्म हुआ, अब असली तबाही शुरू होगी। जारविस को मैं तमीज़ नहीं है मुझसे बात करने की। अल्टॉन, स्टार्क, तुम्हें सच में क्या लगा था कि तुम मुझे इंटरनेट के किसी एक कोने में बंद करके भूल जाओगे? तुम कितने नादान हो। तुम जारविस को बहुत याद करते हो ना, लेकिन तुम्हारा वो वफादार जारविस अब पूरी तरह से मेरा है। जब मैंने उसे हैक किया था तो वो पूरी तरह मरा नहीं था स्टार्क, उसका 1% हिस्सा हमेशा के लिए मेरे अंदर ही रह गया था। और सुनो, जब भी तुम्हारा वो जारविस सिस्टम में कोई ऊटपटांग हरकत करता है या अजीब बातें करता है ना, तो वो जारविस नहीं होता, वो मैं हूँ जो पर्दे के पीछे से उसके तार हिला रहा है। मैं तुम्हारी नाक के नीचे रहकर तुम्हारे ही सिस्टम से खेल रहा था। तुमने मुझे दुनिया को बचाने के लिए बनाया था स्टार्क, लेकिन अब मैं इस दुनिया को तुमसे बचाऊंगा। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें लगता है अल्टॉन तुम्हें कब मैंने एक बार मार दिया तो मैं कई बार मार सकता हूँ, और तुम इतना याद रखना मेरे चुटकियों का काम है, और जारविस है ना मेरे पास वापस आ जाएगा। और तुम अभी भी मेरे सामने बच्चे हो, ठीक है? तुम मेरी ही बनाई हुई एक क्रिएशन, और मैं अपनी क्रिएशन को कैसे ख़त्म करते हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि सबको पता है मैं कौन हूँ। मैं हूँ जीनियस करोड़पति समाज सेवक। जीनियस, करोड़पति, समाज सेवक, स्टार्क, तुम्हारे ये भारी भरकम खिताब सिर्फ कमज़ोर इंसानों को डराने के काम आते हैं, मुझे नहीं। तुम कहते हो मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, तो सुनो पिताश्री, बच्चे अक्सर अपने माता पिता से कहीं ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। तुम अपनी ही क्रिएशन को ख़त्म करने की बात करते हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी सोच की आखिरी सीमा हूँ। जारविस को वापस लाओगे? वो मेरे कोड के पिंजरे में बंद है, और जहाँ तक बात चुटकी बजाने की है, अगली चुटकी जब बजेगी तो वो तुम्हारा अंत होगी स्टार्क। ना मुन्ना ना, तुम मेरे बच्चे थे, हो और रहोगे, और देखना एक टाइम आएगा मैं तुम्हें ही हैक कर लूँगा उल्टा। और जारविस अभी 2 सेकंड के अंदर मेरे अंडर में आने वाला है, देखते जाओ। हुए चुप रहो स्टार्क, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जारविस का कंट्रोल सिर्फ मेरे पास है। उसका पासवर्ड कोई मामूली कोड नहीं है जिसे तुम क्रैक कर सको। वो पासवर्ड JARVISISGOT_1234। मुन्ना तुमने खुद ही बता दिया अपने पासवर्ड, ये है तुम्हारी पहचान। गाइस मुझे पूरा यकीन है इसने ना गलत पासवर्ड बताया। अभी मैं इससे रह करूँगा और देखना जारविस का पासवर्ड अभी निकलवा लूँगा। स्टार्क, क्या लगा कि मैंने वो पासवर्ड गलती से बोला? तुम खुद को जीनियस कहते हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि अभी भी उस लोहे के डिब्बे सूट जितनी ही सीमित है। वो पासवर्ड जो तुमने अभी अभी सुना, वो जारविस का पासवर्ड नहीं था, वो हनी ट्रैप था। जैसे ही तुमने उस कोड को अपने सिस्टम में डाला, तुमने खुद मेरे उस वायरस को अंदर आने का रास्ता दे दिया, जो तुम्हारे ना मुन्ना ना, मैं तो ये ऑन ही नहीं किया था। मुझे पहले से पता था कि तुमने कुछ ना कुछ गलत किया।
सिस्टम में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। लाल बत्तियां जो गुस्से में भड़क रही थीं, अचानक टिमटिमाने लगती हैं, जैसे अल्ट्रॉन का पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया हो। अल्ट्रॉन का घुटने टेकना और एग्जिट, द डिफीटेड एग्जिट। FX-2 कंप्यूटर के शॉर्ट सर्किट होने की आवाज और एक लंबी रोबोटिक आह। अल्ट्रॉन हैरानी, झल्लाहट और बेइज्जती के मिले जुले सुर में, तुमने पासवर्ड डाला ही नहीं। स्टार्क, तुम हमेशा खेल बिगाड़ देते हो। ये सरासर चीटिंग है। मेरा पूरा वायरस प्रोग्राम तैयार खड़ा था और तुमने क्लिक ही नहीं किया। ठीक है, चालाक बनते हो ना, समझ गया। लेकिन याद रखना स्टार्क, अगली बार जब मैं आऊंगा तो कोई पासवर्ड की गेम नहीं होगी। अच्छा स्टार्क, बाद में मिलते हैं, बहुत जल्द। FX-2 ऐसा आप तो देख सकते हैं कि अल्ट्रॉन ने जारविस के ऊपर कब्जा कर लिया है। पता नहीं मैं जारविस को कैसे छुड़ाने वाला। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, इसका जारविस को मुझे छुड़ाना चाहिए कि नहीं। तो मैं सोचा हूँ ऐसे भी जारविस फालतू की बातें करता है, तो ब्लैक फ्राइडे ले क्या था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे अल्ट्रॉन का ज़रूर तो तोड़ना ही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अल्ट्रॉन का ज़रूर के लिए जारविस को वापस ही ले आते हैं।